हाई नेक 4 डॉट वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जिसको कि हम रेखा कट मॉडल भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल अलग कटिंग होने वाला है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे परफेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लग जाने के बाद चलिए अब मैं आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि आप ये मेजरमेंट की ब्लाउज फुल कटिंग परफेक्ट कर सकते हो। तो ब्लाउज लेंथ है 15 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर भी है, ठीक है। अब अपर चेस्ट है 37 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39 इंची मिडल चेस्ट, वेस्ट है 34 इंची मिडल वेस्ट। और अब आर्मोल है 17.5 17.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 11 इंची, लेकिन मैं इसको थोड़ा हाफ इंची कम करेंगे तो 10.5 इंची रखेंगे। और आर्मोल ये आस्तीन लूजिंग है, स्लीव लूजिंग है 12 इंची लूजिंग, और फ्रंट डीप है 8 इंची, और बैक डीप नहीं रहता, 0 रहता, क्योंकि हाई नेक वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट यहां से आपका लेंथ जितना है ब्लाउज का उतना पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से कंप्लीट सीधा कर लेता हूं। ये 3 मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपर चेस्ट है 37 इंची 37.5, तो आपको यहाँ पे 9.5 पे एक मार्किंग लगा लेना है। चौथाई हिस्सा जितना आ रहा है चौथाई डिवाइड करके आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। वेस्ट है 34, तो यहाँ पे आपको 8.5 पे मार्किंग लगाना है। 8.5 इंची पे मार्किंग लगा के ये टक्स के लिए प्लस कर दीजिए। अब शोल्डर है 15 इंची, तो एग्जैक्ट आप शोल्डर 15 इंची ही रखिए। अब यहाँ पे मेन है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को मैं सीधा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्मोल का शेप लगाने के लिए कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। अब आर्मोल में मेजरमेंट कर रहा हूं, तो आर्मोल कितना है 17.5 इंची। अब एक टिप से बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि आप हाई नेक, कॉलर नेक, बोट नेक को सभी को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं लेंथ हमारा ब्लाउज का जितना कंप्लीट उतना ही रखे। तो अब इसको करना क्या है, आधा इंची आपको इधर मार्किंग करना है, और आधा इंची से थोड़ा कम इधर, और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्रॉस में मार्किंग डाउन करना है। आर्मोल साइड 100% डाउन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब यहां से हाई नेक है, तो ये मार्किंग जो है हमारा ये वाला कंप्लीट, इससे 1.5 इंची नीचे मार्किंग लगाएंगे। अब इसको मैं कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग लगा के कंप्लीट कर दूंगा, और कुछ इस तरह से यहाँ पे भी मैं शेप लगा दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको कंप्लीट समझ में आ गए। अब फ्रंट जो कटिंग करूंगा वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रंट में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए। अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख सकते हो। हमारे चैनल पे फुल वीडियो है अपलोड करा हुआ, एक बार देख के सीख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हुआ। अब मैं फ्रंट साइड कटिंग कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसको सबसे पहले आपको इस तरह से रखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि आप कभी भी क्रॉस ब्लाउज की कटिंग टक्स वाला क्रॉस करते होंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो ये ब्लाउज स्ट्रेट में बता रहा हूं और डिफरेंस कटिंग है। जब भी मैं इसका वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गया कि नहीं इसका वीडियो बनाएंगे तो आप सभी को समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रेंडिंग वाला डिजाइन है ये हाई नेक वाला, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मिनिमम आधा इंची जैसा एक मार्किंग ऊपर लगाना है, और यहाँ से आपको 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 2 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आधा इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये 1 2 3 मार्किंग को कुछ इस तरह से आप कंप्लीट शेप लगा लीजिए। इस तरह से अगर आप शेप लगा लोगे तो बिल्कुल आपका कंप्लीट ब्लाउज की कटिंग भी हो जाएगा, और आपको मालूम भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब देखिए एक मेंबर से हमारे को कमेंट करे कि यहाँ से कितना रखना चाहिए, तो चलिए ये वाला साइज थोड़ा बढ़ के है तो 4 इंची इधर से रखना है, और मिनिमम 3 इंची इधर से। अगर ऊपर से चेस्ट पॉइंट के लिए हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा 11 इंची आएगा, क्योंकि एज वाला है। और इस तरह से टक्स लगाओगे तो चेस्ट के पास ये दिखेगा ना, बिल्कुल कंप्लीट बैठ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में भी आपको समझ में आ गए। अब सबसे पहले मैं व्हील मार्क लगाता हूं, क्योंकि व्हील मार्क के हिसाब से ही मैं कटिंग करूंगा। और एक बात अभी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं।
अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंची फर्क है, तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से, 1.25 इंची पे 1.5 पे एक मार्किंग इस तरह से लगाना है। अब यहां से ये तो कंप्लीट आ गया हमारा। अब वेस्ट के लिए, वेस्ट है 34 इंची, तो यहां में 3.5 इंची आ रहा है ये हमारा। अब 3.5 इंची को उठा के यहाँ पे रखेंगे और 34 का यहाँ पे मैं हिस्सा चौथाई में 8.5 इंची पे लगा दिए। उसके बाद आपको यहाँ 0.25 इंची प्लस करना है। अगर बॉडी मेजरमेंट से आप कटिंग कर रहे हो तो सेम इसी तरह से करिए जैसा मैं बता रहा हूँ। अब ये सभी जगह पे मैं व्हील मार्क लगा के इसको मैं कंप्लीट कटिंग कर दूंगा। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, आगे भी आप देखिए क्या क्या इसमें देखना पड़ता और कटिंग में क्या क्या सीखना पड़ता। तो ये सभी मार्किंग मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको दिख जाएगा क्लियर, क्योंकि हमारे को तो ये मालूम हो रहा है व्हील मार्क हम लगाए तो हमारे को मालूम हो रहा है कि ये व्हील मार्क है, लेकिन आपको शायद ये कम दिख रहे होंगे उतना। देखिए कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है यहां से मैं एक मार्किंग 0.5 इंची नीचे लगाए, क्योंकि मैं 0.5 इंची ऊपर किया था तो 0.5 इंची नीचे मार्किंग लगा के अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं पहले। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग स्केल की मदद से इसको आप सीधा कर लीजिए। अब यहां से भी मैं कटिंग कर देता हूं। अब इसको भी कटिंग कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको, अब देखिए ये सभी हम साइड कर देता हूं फर्स्ट, उसके बाद फ्रंट डिप के लिए हम लगाएंगे निशान। फ्रंट डिप है 8 इंची, तो 8 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। देखिए रेखा मॉडल में कभी भी आपको इसी तरह से क्रॉस में मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेप भी लगा दूंगा, लेकिन इसको अभी मैं कटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि कटिंग करने से पहले मेरे को यहाँ पे जिस टाइम में ये कटिंग करूंगा हाला झाड़ेंगे उसी टाइम में इसको मैं कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैग वाला पल्ला को साइड में रख दिए। अब यहाँ से टक्स के लिए मैं मार्किंग बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रख लेना है, ऐसा मार्किंग यहाँ पे लगाइए और एक मार्किंग आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये रेडी होगा। अब यहाँ से मैं जितना मार्जिन में जाएगा सिलाई के अंदर उतना पकड़ के ऐसा रख लेना है। उसके बाद आपका शोल्डर कितना है, 15 इंची रखे, तो यहाँ पे भी सेम आएगा उतना, जितना यहाँ है सेम उतना यहाँ पे भी है। तो 1.25 इंची अंदर एक मार्किंग आपको लगा लेना है। अब ये मार्किंग को कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। अगर आप इस तरह से हाला कटिंग करोगे तो पक्का बोल रहा हूं यहाँ पे कभी भी झोल का प्रॉब्लम आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हाला झाड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो अब यहां से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो कभी भी यहाँ पे झोल नहीं आएगा। अब 17 इंची आर्मोल है, तो यहाँ कितना आ रहा है कंप्लीट 17.5 इंची आर्मोल है, 17.5 इंची यहाँ पे भी हमारा रेडी आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कटिंग कर सकता हूं बिल्कुल आसानी से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मालूम हो गया हमारे को कितना आ रहा है, कितना इंची चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब यहां से कुछ इस तरह से 4 फोल्डिंग करके रख लेना है। लीजिए बाजू का लेंथ जितना है उतना पे मार्किंग लगाइए। टेप उल्टा करके यहाँ पे आपको एक मार्किंग लगाना है। ये दोनों मार्किंग हो गया सीधा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको कटिंग सीखने के लिए बिल्कुल कंप्लीट ये हमारा कटिंग। अब यहाँ से हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से मिनिमम 0.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है आपको। देखिए, और हमेशा आप कोशिश करिए कि आप इसी तरह से मार्किंग लगा के कटिंग करने के लिए, ठीक है। एक ना एक दिन आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने दिन में, तो आपका सबसे सुपर कटिंग होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कटिंग हमारा बाजू का भी कंप्लीट हो गया। अब मैं बेल्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। बेल्ट कटिंग करने के लिए शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहां से कुछ इस तरह से 3 इंची पे मार्किंग लगाना है।
अब इसको सीधा कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको एक एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से वेस्ट है 34 इंची, तो 34 का चौथाई भाग यहाँ आ रहा है और पौने इंची मैंने प्लस किया था। आपको अगर कटिंग आप देख लिए होंगे तो मालूम हो गया होगा, और 1.5 इंच और मैं प्लस कर दिए, तो ये हमारा कंप्लीट मार्किंग हुआ। अब जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 1 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ से मिनिमम 3.5 इंची पे ये जो मैं मार्किंग लगाए, बेल्ट तो आपको अभी चौड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन अब मैं कटिंग जो करूंगा वो देखिए बिल्कुल ध्यान से। कुछ इस तरह से यहां से मैं सेब लगाएंगे। अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यहाँ पे झोल नहीं आएगा और वेस्ट के पास भी बैठेगा बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट। ठीक है, तो अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कटिंग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए, सिलाई का काम सीखने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत हो गया ये हमारा बेल्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट।